मध्य प्रदेश के उन हजारों बच्चों का इंतजार और बढ़ गया है जो ओबीसी आरक्षण के पेंच के चलते नौकरी नहीं पा सके हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण केस पर सुनवाई की तारीख 15 अक्टूबर मानी जा रही थी, लेकिन अब यह बढ़ गई है और आगे जो तारीख है वो भी संभावित ही है। यानी अगली तारीख जो 22 अक्टूबर बताई जा रही है उसमें सुनवाई हो जाए ये अभी क्लियर नहीं है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के विरोध और पक्ष में कई याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के मुताबिक मध्य प्रदेश में जो ओबीसी आरक्षण का केस चल रहा है ठीक उसी से मिलता जुलता केस छत्तीसगढ़ में भी है। इन दोनों ही मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब एक साथ सुनवाई कर रहा है, यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का केस एक साथ लिंक हो गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इन दोनों राज्यों के मामले की सुनवाई एक साथ करेगा। 22 अक्टूबर को सुनवाई होना बताया जा रहा है। ये होगी या नहीं इसकी जानकारी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। आपको बता दें कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच के सामने मामले की सुनवाई हुई। इसमें तर्क दिया गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने आरक्षण बढ़ाते हुए 63% कर दिया। यह भी कहा गया कि मराठा आरक्षण में भी अतिरिक्त आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य किया था और ऐसा ही कुछ बिहार में भी हुआ। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान ये बात भी रखी गई थी कि 100% भर्ती नहीं हो रही है, सिर्फ 87% पदों पर भर्ती हो रही है। हाईकोर्ट अगर इस मामले की सुनवाई करेगा तो ले देकर के मामला सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचेगा। ऐसे में अभ्यर्थी और परेशान होंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि वो इस मामले की सुनवाई खुद करे। इसके बाद डबल बेंच ने मामले को स्वीकार कर लिया था और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। खासतौर से मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा कि 27% आरक्षण क्यों और कैसे दिया गया। दूसरा ये कि 87-13% फॉर्मूले से भर्ती क्यों हो रही है। अब देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट कितनी जल्दी इन दोनों मामलों पर सुनवाई करता है और मामले पर अपना फैसला सुनाता है। ये खबर हम आप तक इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की मदद से लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।